अस्सलामुअलैकुम। कारिस्तानिया में टिप्स ट्यूसडे के एक और एपिसोड में मैं सुरखेल आपके साथ हाजिर। लास्ट वीक हम लोगों ने बात की थी गाड़ी की माइलेज बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में। आप लोगों को बहुत पसंद आया वो। इस हफ्ते हम लोगों ने जो बात करनी है वो बात करनी है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो गाड़ी की माइलेज का एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। गाड़ी की किलोमीटर पर लीटर आपकी क्या एवरेज आने वाली है उसका एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो कि है कैटालिटिक कन्वर्टर। अभी कैटालिटिक कन्वर्टर होता क्या है? ये एक कैटालिटिक कन्वर्टर है, आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे ये लग जाता है और ये जो जगह है इसके अंदर एक हनीकॉम्ब मैश होता है जिसको कैटालिटिक कन्वर्टर कहा जाता है। अब ये करता क्या है और इसे कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों कहते हैं? ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है इसका नाम कैटलिस्ट से निकला है। कैटलिस्ट एक चीज़ होती है जो कि एक रिएक्शन को एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ावा देती है या तेज़ कर देती है एक रिएक्शन को। तो इसमें कैटलिस्ट क्या है? इसके नाम को समझने के लिए हमें इसके प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। ये कैटालिटिक कन्वर्टर करता क्या है? जब आपकी गाड़ी के अंदर कंबस्टन हो रही होती है तो फ्यूल ऑब्वियसली एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है कंबस्टन के बाद, और उसके बाद कुछ गैसेस बाहर निकल रही होती हैं। उनमें से कुछ गैसेस जो हैं वो हार्मफुल हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बुरी है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर करता क्या है? ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो ही इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, इसमें कुछ कैटलिस्ट ऐसे मौजूद हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को, यानी कि अनबर्न्ड फ्यूल को एक रिएक्शन से गुजारता है और उसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट कर देता है। अब ओवरऑल इस कैटालिटिक कन्वर्टर का काम सिर्फ ये है। तो फिर इससे आपकी माइलेज कैसे इफेक्ट हो रही होती है? अब कैटालिटिक कन्वर्टर उन मुल्कों के लिए बनाया गया था कि जहां पे एमिशंस कंट्रोल्स और इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर आपकी गाड़ी के हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो रहे हैं, और उन मुल्कों के अंदर कि जहां पे हर साल आप अपनी गाड़ी का एक सेफ्टी टेस्ट करवा रहे होते हो, या उन मुल्कों के अंदर जहां पे अपनी गाड़ी का हेल्थ चेक करवाते हो हर साल उन्हें सड़क पर रखने के लिए, जैसे इंग्लैंड के अंदर MOT होता है। तो ये तो हो गया कैटालिटिक कन्वर्टर का फंक्शन कि वो करता क्या है, लेकिन वो माइलेज पे कैसे इफेक्ट डाल रहा होता है? कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपका फ्यूल इंजन के अंदर बर्न नहीं हो पा रहा वो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर आकर कंबस्ट कर जाता है, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर का टेम्परेचर जो है वो 450, 500, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है ड्यूरिंग इट्स वर्किंग। तो जब वो फ्यूल आकर कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर कंबस्ट होता है तो वो अपने रेजिड्यू छोड़ देता है उसके अंदर, जिसमें कार्बन, कुछ सल्फाइड्स, इस तरह की चीज़ें जो उसमें आकर बैठ जाती हैं इस हनीकॉम्ब मैश के अंदर, जो कि बहुत ही फाइन होती है, उसके अंदर आकर बैठ जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको चोक कर देता है। जब ये कैटालिटिक कन्वर्टर चोक हो जाता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर से एयर या एग्जॉस्ट गैसेस उतनी आराम से पास नहीं कर पाते जितनी आराम से इनको करना चाहिए, और जब इसके अंदर ये रेजिस्टेंस आती है इसकी वजह से आपके इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ता है इस एग्जॉस्ट को बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब है कि आपका इंजन अंडर द लोड आ जाता है, और अंडर द लोड आकर वो और पेट्रोल खा रहा होता है या और फ्यूल कंज्यूम कर रहा होता है उसको, एग्जॉस्ट गैसेस को सिर्फ बाहर धकेलने के लिए, जिसकी वजह से आपकी माइलेज ख़राब होती है। कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ साथ दो चीज़ें और इसमें बात करना इंपॉर्टेंट होगा सेगमेंट के अंदर, वो है ऑक्सीजन सेंसर्स। हर गाड़ी के अंदर यूजुअली जो नहीं आ रही हैं उनके अंदर दो ऑक्सीजन सेंसर्स होते हैं, एक कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले जो यहाँ लगता है और एक कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद जो यहाँ लगता है। ये ऑक्सीजन सेंसर्स जो हैं ये उस एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर आने वाली ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है। अगर तो वो कम है इसका मतलब है गाड़ी आपकी रिच चल रही है, यानी कि आपकी गाड़ी में फ्यूल ज़्यादा आ रहा है पीछे से और ऑक्सीजन कम आ रही है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी रिच चल रही है, यानी कि पेट्रोल ज़्यादा खा रही है। या फिर अगर इसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम है इसका मतलब है गाड़ी लीन चल रही है, जिसका मतलब है कि इतना फ्यूल इंजेक्टर्स नहीं स्प्रे कर रहे जितनी ऑक्सीजन अंदर मौजूद है, जो कि आपके इंजन को नुकसान दे सकता है। तो इन ऑक्सीजन सेंसर्स की वैल्यूज़ के बेस के ऊपर कंप्यूटर जो है वो ये डिसाइड करता है कि मैंने अपने इंजेक्टर्स को कितनी देर के लिए खोलना और बंद करना है और कितना फ्यूल स्प्रे करना है। तो वो डिपॉजिट्स जो आपके कैटालिटिक कन्वर्टर को चोक कर रहे हैं, चूंकि ऑक्सीजन सेंसर्स भी बिल्कुल साथ ही मौजूद हैं, वो इनको भी चोक कर देते हैं, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन की वैल्यू सही तरह डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। अब अगर वो वैल्यू सही तरह डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो होगा ये, आपका कंप्यूटर जो है वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा मैंने अपने इंजेक्टर्स को कितनी देर के लिए खोलना या बंद करना है, क्योंकि उसको कोई सही खातिर खा वैल्यू मिल ही नहीं रही ऑक्सीजन सेंसर से। तो फिर ये अब आपकी माइलेज पे तो इफेक्ट करना शुरू हो गए, क्योंकि ये चोक हो चुका है। अब हमने करना क्या है? हमने इसको साफ करवाना है। अब इसको साफ करवाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको बहुत सारे केमिकल ऐसे मिल जाएंगे, एडिटिव्स जो लोग कहते हैं अपने फ्यूल टैंक में डाल लो और ये कैट को खुद ब खुद साफ करते रहेंगे। बहुत सारे लोग मशीन से साफ़ करते हैं जिसमें से आपके सिलेंसर में से सारा कचरा बाहर आ जाता है।
हम लोग कारीगर एस्टोमॉड्स पे इसको पूरा इस हालत में लाकर इस कैट को निकाल कर तो इसको साफ़ करते हैं केमिकल के साथ, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो केमिकल इसको साफ़ कर रहा है वो लोहे के ऊपर बहुत एब्रेसिव है, तो वो आपके साइलेंसर की जो पीछे का पाइप है वो उसे गला देता है। इसकी वजह से हम लोग उसको उतार कर सिर्फ इतने हिस्से को वॉश करते हैं। बट ये सारे तरीके ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे करवाना चाहते हैं, बट साफ़ ज़रूर करवाएं इसको आप, कैटालिटिक कन्वर्टर को और ऑक्सीजन सेंसर्स को। इसको साफ़ कराने से दो चीज़ें होंगी, एक आपकी गाड़ी जो है वो जो अंडर द लोड चल रही थी अब वो नहीं चलेगी, गाड़ी का जो फ्लो है एग्जॉस्ट का वो फ्री हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फील होगा कि जैसे गाड़ी की पिक बेहतर हो गई है, नंबर एक। नंबर दो, चूंकि अब आपके ऑक्सीजन सेंसर्स वैल्यूज़ ठीक रीड कर रहे होंगे तो जो आपके इंजेक्टर्स की टाइमिंग है वो कंप्यूटर बेहतर डिसाइड कर सकता है और आपकी जो माइलेज है वो ऑप्टिमल आएगी, क्योंकि आपकी बर्निंग बिल्कुल ठीक हो रही है। तो ये तो होगी कैटालिटिक कन्वर्टर की वर्किंग और उसकी मेंटेनेंस। यहाँ पे एक बात करना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर की मिट्टी जिसे कहा जाता है, हनीकॉम्ब मैश, उसको हम लोग यहाँ लोकल ज़बान में हमारे मैकेनिक्स मिट्टी कहते हैं। तो ये जो मिट्टी निकाल लेना होता है, ये क्या बुरी बात है, अच्छी बात है, इसे होता क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हनीकॉम्ब मैश होता है कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर, इसके अंदर कुछ बहुत ही रेयर मेटल्स होते हैं, जिसमें प्लैटिनम, प्लैटिनम, रोडियम, इस तरह के बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। तो ये करते कराते कोई इसमें तकरीबन कोई 20 से 30 हज़ार रुपये के एक्सपेंसिव मेटल्स मौजूद होते हैं इस मिट्टी के अंदर। अब मैकेनिक्स ये कहते हैं कि ये इस मिट्टी का कोई काम नहीं है, इसको निकाल दें, आपकी एग्जॉस्ट को रोक ही रही है। हाँ, वो रोक रही है, लेकिन उसको साफ़ करवा के आप ठीक करवा सकते हैं। बहुत सारे मैकेनिक्स आपको धोखा इस तरह का देते हैं कि वो इस मिट्टी को निकाल लेते हैं, अपने पास सेव कर लेते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। एक कैटालिटिक कन्वर्टर में से तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये की मिट्टी निकलती है, या जो हनीकॉम्ब मैश है वो 10 से 15 हज़ार रुपये की होती है। या तो अगर आपने वो मिट्टी निकलवानी है या हनीकॉम्ब मैश निकलवाना है तो उसको खुद निकलवा कर बेचो, क्योंकि मार्केट में ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैकेनिक्स ये वाली कैट निकाल लेते हैं अंदर से, आपको ये कहते हैं कि हमने आपका भला किया है, एक्चुअली वो दिहाड़ी लगा रहे होते हैं, क्योंकि एक कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर से कम 10 से 15 हज़ार रुपये की हनीकॉम्ब मैश निकलती है इन एक्सपेंसिव मेटल्स की वजह से, जिनका मैंने नाम लिया है अभी यहाँ पे। तो मेक श्योर कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर से कोई मैकेनिक ये मिट्टी निकाल रहा है तो आप उसे कहो कि भाई तू अपनी मजदूरी मुझे बता ये मिट्टी निकालने की, ये मिट्टी मुझे दे। कारीगर एस्टोमॉड्स के ऊपर हम यही करते हैं कि आज तक वैसे हमने किसी गाड़ी की मिट्टी निकाली नहीं है सिवाय एक के, क्योंकि वो अंदर से ख़राब हो चुकी हुई थी, वो निकाल कर शॉपर में डाल के हमने कस्टमर को दे दी कि ये लो भाई, ये कि तुम्हारी 10, 12, 15 हज़ार रुपये की बिक जाएगी, बेच दो जाके। तो ये एक फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में कैटालिटिक कन्वर्टर्स के बारे में। तो अगर आप ही गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर मौजूद है और कोई मैकेनिक आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि भैया इसको निकाल दो, ये चोक होता है, उससे कहो कि इसको साफ़ करो, निकालो नहीं। और अगर निकालना है तो वो निकाल कर अपने साथ लेकर जाओ और जाकर उसको किसी कबाड़ी मार्केट में बेच दो, वो बहुत एक्सपेंसिव बिक जाता है। तो उम्मीद है हमारा ये सेगमेंट टिप्स ट्यूसडे का पसंद आया होगा आपको। और अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी डेली अपडेट्स आपको मिलती रही हैं, वर्कशॉप पे क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंटर्स, छोटी छोटी टिप्स, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज ये नीचे दिया हुआ है, इसको लाइक कर लो, कारीगर एस्टोमॉड्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे एक और चीज़ के साथ कि आप अपनी गाड़ी को बेहतर किस तरह कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।